जब ब्रह्मांड ने द्वार खोले और कृष्ण प्रकट हुए, वो एक साधारण रात नहीं थी, बल्कि वो क्षण था जब काल रुका, दिशा थमी और ब्रह्मांड ने अपने द्वार खोल दिए। क्योंकि जो आने वाला था वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, दो शरीर नहीं था, वो एक चेतना थी जो संसार की गति को पुनः दिशा देने आई थी। श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। समय, स्थान और ऊर्जा के बीच बने त्रिकोणीय द्वार से न कोई प्रसव वेदना, न कोई रक्त, न कोई धड़कनों की हलचल, केवल कंपन था। एक दिव्य कंपन जिसने देवकी के गर्भ में ऊर्जा का एक गोलक स्थापित कर दिया। शास्त्रों ने इसे जन्म नहीं कहा, अवतरण कहा, और यह अवतरण हुआ था जब ब्रह्मांड की नाड़ियां एक साथ कंपन करने लगी थी। कहते हैं उस रात सितारों की चाल रुक गई थी, नक्षत्र स्थिर हो गए थे और आकाश गंगा में एक असामान्य घूर्णन उत्पन्न हुआ था। यह वही क्षण था जब देवकी के भीतर एक ज्योति जल उठी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चेतावनी के। वासुदेव ने कुछ नहीं देखा, फिर भी एक दिव्य प्रकाश से सारा कारागार भर गया। कृष्ण का जन्म कोई समय पर नहीं हुआ, बल्कि उनका प्रकट होना ही समय के आरंभ का प्रतीक था। जिस क्षण वह प्रकट हुए, उस क्षण ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली थी। यह कोई मानव बालक नहीं था, यह वह चेतना थी जो पहले भी इस धरती पर आई थी और युगों के संतुलन के लिए पुनः अवतरित हुई थी। देवकी की कोख एक माध्यम थी, लेकिन उसकी ऊर्जा, वो जन्म देने वाली शक्ति, आकाश के किसी और स्तर से आई थी। जिस प्रकार कोई मंत्र सिद्ध होकर सशरीर रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण एक मंत्र की तरह इस भौतिक जगत में उतर आए। और इसीलिए हर बार जब हम कहते हैं कृष्ण का जन्म, हम दरअसल कह रहे होते हैं एक ब्रह्मा चेतना ने शरीर धारण किया। मथुरा, जहां ब्रह्मांड की नाड़ी धड़कती है। मथुरा एक साधारण नगर नहीं था, वो भूमि जहां कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। वो स्थान यूं ही नहीं चुना गया था, जिसे आज लोग केवल एक तीर्थ मानते हैं। वो वास्तव में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र था, जहां धरती की नाड़ी और आकाश की गति एक समान तरंग में थी। ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कहा था, जहां यमुना बहती है वहां देवत्व स्वतः उतरता है। लेकिन यह केवल जलधारा की बात नहीं थी, बल्कि यमुना के नीचे बहने वाली गूढ़ ऊर्जा की थी, जिसे आज की भाषा में जियोमैग्नेटिक लाइन कहा जाए तो भी कम होगा। मथुरा की स्थिति पृथ्वी के जिस अक्षांश पर है, वो अक्षांश कभी भी किसी युद्ध के लिए अनुकूल नहीं रहा। फिर भी यहां युद्ध हुए, क्योंकि ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह या तो सृजन करती या संहार। मथुरा को मधुपुरी कहा गया था। मधु यानी शुद्ध या पवित्र, और पूरी यानी ऊर्जा का स्थान। लेकिन यह मधु शब्द केवल पवित्रता नहीं, बल्कि एक तांत्रिक संकेत भी था। मधु वो ऊर्जा जो काम और वैराग्य दोनों को संतुलित कर सकती है। और यही कारण था कि इसी भूमि पर कंस पैदा हुआ, एक ऐसा तांत्रिक जिसने उस ऊर्जा को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। मथुरा की भूमि पर 7 ऐसे ऊर्जा केंद्र थे जहां तपस्या से प्रकट होती थी दिशा शक्ति, काल नियंता, जलचर, ज्योतिष पुलिंग, मंत्र शक्ति, मूर्ति चेतना और सप्तम आकर्षण बिंदु, जिसे आज कृष्ण जन्मभूमि कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है, जहां सप्तपट मिलते हैं वहां देवों का अवतरण होता है। मथुरा की गलियां आज भले संकरी हो, लेकिन प्राचीन काल में ये यंत्रवत बनाई गई थी। हर द्वार, हर चौराहा, हर मंदिर एक ऊर्जा विन्यास का हिस्सा था। मथुरा में जो भी बच्चा जन्म लेता था, वो इन कंपनों से प्रभावित होता था। और जब देवकी के गर्भ में वो प्रकाश बिंदु उत्पन्न हुआ, तो उस क्षण मथुरा की धरती ने हलचल की। एक सूक्ष्म भूकंप जो केवल जानवरों और संतों ने महसूस किया। कहते हैं उस रात शहर की सारी घंटियां एक साथ बजी, बिना किसी मनुष्य के छुए। यह संकेत था कि कोई चेतना उतरी है, ना किसी विमान से, ना किसी द्वार से, बल्कि ऊर्जा के माध्यम से। मथुरा की वही भूमि जो युगों से प्रतीक्षा कर रही थी,
उसने अब स्वागत किया उस चेतना का जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। और इसीलिए जब लोग पूछते हैं कृष्ण ने मथुरा में ही क्यों जन्म लिया, तो उत्तर एक ही होता है, क्योंकि मथुरा कोई शहर नहीं, वो ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार था, जहां से चेतना इस पृथ्वी पर उतर सकती थी बिना किसी बाधा के। अब जब कृष्ण की चेतना धरती पर उतर चुकी थी, चलिए उसकी कहानी के विरोधी कंस की दुनिया में झांकते हैं। इतिहास ने कंस को सिर्फ एक अत्याचारी राजा बताया, जो अपनी बहन के गर्भ की संतानों को एक एक कर मारता गया। लेकिन इतिहास ने जो छुपा लिया वो ये था कि कंस एक तांत्रिक योद्धा था, जो ऊर्जा की गति को मोड़ सकता था। कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो न केवल अत्यधिक बलशाली था, बल्कि उसने अपने राज्य में ऐसे रक्त यज्ञ और तांत्रिक अनुष्ठान कर रखे थे, जिनसे उसे भविष्य का आभास होने लगा था। वो जानता था उसकी मृत्यु एक ऐसी शक्ति के हाथों होनी है जो इस लोक से नहीं, ऊपर से आएगी। इसलिए उसने ऊर्जा के सारे मार्ग बंद कर दिए थे। मथुरा में मंत्रोच्चार पर रोक, ब्राह्मणों के यज्ञ स्थलों को तोड़वाना और योगियों को नगर से बाहर करना, यह कोई सत्ता का निर्णय नहीं था। ये तांत्रिक सत्ता को एकछत्र करने की प्रक्रिया थी। कहते हैं कंस ने कामधेनु यंत्र को तोड़ दिया था, जिसे 7 ऋषियों ने मिलकर स्थापित किया था, जो मथुरा को 7 दिशाओं से सुरक्षा देता था। वो जानता था कि कोई देव या मानव उसकी मृत्यु नहीं लाएगा, बल्कि एक चेतना जो उसकी रचना से भी शक्तिशाली होगी। उसने तांत्रिक ग्रंथों से ऐसी विद्या प्राप्त की थी जिसमें गर्भ में स्थित चेतना को भांपने की शक्ति थी। और यही कारण था कि जैसे ही देवकी के गर्भ में पहला संतान आया, कंस ने उसका अंत कर दिया। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, वो शिशु अभी पूरी तरह जन्मा भी नहीं था। फिर भी कंस को उसकी उपस्थिति का अनुभव हो गया। ऐसा केवल वही कर सकता है जो सूक्ष्म ऊर्जा को पढ़ सकता हो। कंस ने सप्तम गर्भ के समय एक विशेष तांत्रिक रात्रि में यंत्र मंत्र से उस भ्रूण को हटा दिया, लेकिन वो मरा नहीं। बलराम उस भ्रूण का रूप लेकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। क्या आप सोचते हैं कि यह चमत्कार था? नहीं, ये ऊर्जा का स्थानांतरण था। और उसके पीछे भी एक गढ़ विद्या थी, जिसे आज भी कई योगी जानते हैं। कंस ने हर संतान को नहीं मारा, उसने हर ऊर्जा स्रोत को समाप्त किया, जिसे वह अपने अंत का संकेत समझता था। लेकिन उस आठवें को वो रोक नहीं सका, क्योंकि वो गर्भ में नहीं आया था। वो स्थापित हुआ था एक दिव्य कंपन के रूप में। और यही कारण था कि कंस का सारा तंत्र, उसके सारे यंत्र, सारे मंत्र असफल हो गए, क्योंकि वह चेतना जिसे वो ढूंढ रहा था वो मानव नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उस रात की तैयारी, जब कंस के सारे तांत्रिक उपाय ध्वस्त होने लगे और काल उसका नाम लेने लगा। हर कोई जानता है कि श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि वो कारागार जेल नहीं था। वो एक ऊर्जा बंदी गृह था, जहां केवल शरीर ही नहीं, चेतना भी बंधी जाती थी। कंस जानता था कि देवकी और वासुदेव को सिर्फ शारीरिक रूप से बंद करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें ऐसे स्थान में रखना होगा जहां उनकी चेतना भी दब जाए। इसलिए मथुरा के दक्षिणी कोने पर उसने एक ऐसा कारागार बनवाया था, जिसकी दीवारों में लौह नहीं, बल्कि तांत्रिक यंत्रों का निर्माण किया गया था। इस कारागार के चारों ओर 4 विशेष रक्षा यंत्र गढ़े गए थे। रुद्र यंत्र यानी दिशा को बाधित करने वाला, वाक निरोधक यंत्र यानी मंत्र उच्चारण न होने दे, गर्भ विचलन यंत्र यानी गर्भस्थ ऊर्जा को अस्थिर करे, ध्यान भ्रमण यंत्र यानी ध्यान केंद्र न टिकने दे। वासुदेव जैसे ज्ञानी और संयमी पुरुष को यदि मानसिक रूप से तोड़ा जा सकता था, तो ये वही स्थान था जहां उसकी चेतना भी थक जाए। लेकिन जिस क्षण कृष्ण की दिव्य ऊर्जा देवकी के भीतर प्रकट हुई, उस क्षण उस कारागार का संपूर्ण यंत्र जाल कमजोर पड़ने लगा। जिस कमरे में वर्षों से कोई मंत्र नहीं गूंजा था, उसके पत्थरों से ओंकार की गूंज फूटने लगी। जो तांत्रिक यंत्र दीवारों में बंद थे, उनकी रेखाएं फटने लगी, क्योंकि उस चेतना की तरंग
उनसे कहीं ऊपर की थी। रात आधी हो चुकी थी और कारागार की हवा में अब एक गौरवमयी मौन फैलने लगा था। वो मौन जिसमें देवताओं की उपस्थिति छुपी होती है। वासुदेव और देवकी की दोनों की आंखें बंद थी। ना कोई क्रंदन, ना कोई शिशु की चीख, केवल एक दिव्य प्रकाश जो धीरे धीरे उस कक्ष को अलौकिक मंदिर में बदल रहा था। कहते हैं वो कारागार एक क्षण के लिए तपश्चर्या स्थल बन गया था, जहां देवी देवता भी अदृश्य रूप में उपस्थित थे। उस लौह कारागार का मध्य बिंदु कुछ समय के लिए एक यंत्र मंडल बन चुका था, जहां ब्रह्मांड की चेतना ने देवकी के शरीर के माध्यम से धरती पर प्रवेश किया। कोई द्वार नहीं खुला, फिर भी बंदिशें हट गई। कोई पहरा नहीं हटा, फिर भी वासुदेव स्वतः बाहर निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उस क्षण कारागार अब जेल नहीं रहा था, वो एक ऊर्जा द्वार बन गया था। कृष्ण का प्रकट होना केवल जन्म की घटना नहीं थी, वो एक तांत्रिक व्यवस्था का टूटना था जो कंस ने वर्षों से बनाकर रखी थी। और जैसे ही वो व्यवस्था टूटी, ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली और रात की शांति ने घोषणा की, वो आ चुका है। ये कोई साधारण रात नहीं थी, ये वही क्षण था जिसे युगों युगों से अवतरित क्षण कहा गया था। आधी रात का वो सन्नाटा, जब ना समय चलता है, ना ग्रह, ना कोई देह बोलती है, ना ही विचार। उस रात जब कारागार की दीवारें मौन थी और जल, वायु, अग्नि सभी 5 तत्व रुक से गए थे, क्योंकि समय ने कुछ पल के लिए स्वयं को रोक दिया था। यही थी कृष्ण जन्म की रात्रि, यही थी अष्टमी तिथि, जब चंद्रमा का 8वां भाग प्रकाशित होता है। अधूरा लेकिन सबसे रहस्यमय। ज्योतिष शास्त्र में अष्टमी तिथि का संबंध मन और चित्त की गहराइयों से है, और जब ये तिथि कृष्ण पक्ष की हो, तब चंद्रमा की किरणें सबसे कमजोर होती है। इसी क्षीण चंद्र ज्योति में कृष्ण जन्म लेते हैं। ये कोई संयोग नहीं था, ये पूर्ण तांत्रिक संकल्पना थी, क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर होता है, तब आत्मा की शक्ति जागृत होती है, और ये शक्ति केवल वही सह सकता है जो काल से परे हो। यही कारण था कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि, अष्टमी और कालाग्नि की क्षण रेखा पर हुआ। इसी समय योगमाया ने संपूर्ण लोकों के द्वार बंद कर दिए, ताकि इस प्रकट क्षण को केवल वही अनुभव करे जो उसे समझने योग्य हो। और फिर ठीक जैसे कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र फटता है, वैसे ही कारागार के भीतर की वायु कांप उठी। वासुदेव देवकी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरीर शून्य में प्रवेश कर गया हो, और उसी क्षण कृष्ण प्रकट हुए। ना रोने की ध्वनि, ना कोई पीड़ा, केवल एक शांत दिव्य कंपन जो संपूर्ण कारागार को भर गया। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल था जो 5 रंगों में विभाजित था। नीला, बैंगनी, सफेद, स्वर्ण और रक्तिम। ये रंग कोई सामान्य रंग नहीं थे, ये पंचभूत और चक्र की ऊर्जाएं थी। वो कोई सामान्य शिशु नहीं था, वो साक्षात विष्णु तत्व था, लेकिन एक रहस्य बनकर आया था। इसीलिए आधी रात और अष्टमी की इस संधि को काल जन्म क्षण कहा जाता है, जहां काल स्वयं भी रुक कर देखता है कि कौन प्रकट हुआ है। कारागार की शिला पर जन्मे बालक को उठाकर वसुदेव की गोद में रखते ही कुछ अद्भुत घटित हुआ। शिशु की नाभि से एक हल्की नीली ज्योति उठी, जो सीधे वसुदेव के हृदय से टकराई। वो एक क्षण था जहां वसुदेव को अपनी देह, अपने बंधन, अपना भय सब विस्मृत हो गया। बालक ने आंखें खोली। कोई साधारण दृष्टि नहीं, उसमें काल गति, सृष्टि की चेतना और अनंत विराट की झलक थी। वो दृष्टि कह रही थी, अब चलो, समय प्रतीक्षा नहीं करता। कारागार के द्वार जो अभी तक पहरेदारों से भरे थे, अचानक अपने आप खुल गए, और जैसे कोई अदृश्य शक्ति पहरेदारों को सम्मोहन में ले गई हो, वे सब जड़वत हो गए। वसुदेव को बालक को लेकर निकलना था, पर कारागार के बाहर थी यमुना और भीषण वर्षा। क्या एक पिता नवजात शिशु को लेकर इस महातूफान में निकल सकता है? पर यह कोई साधारण पिता नहीं था, और यह कोई साधारण बालक नहीं।
वसुदेव ने बालक को टोकरे में रखा, कुशा और रेशमी वस्त्र बिछाए, ऊपर एक छोटा छत्र रखा और उसे सिर पर उठा लिया। शरीर की श्रृंखलाएं अपने आप टूट गई। एक करुणा से भीगा साहस उनके भीतर जाग उठा और उन्होंने पहला कदम उठाया अंधकार की ओर, जल की ओर, नियति की ओर। तूफान गरज रहा था, बिजली कौंध रही थी और फिर एक विशाल सर्प ने उनका मार्ग रोशनी से भर दिया। शेषनाग, जिनके फनों से टपकती थी अमृत ज्योति, अब वसुदेव और कृष्ण के ऊपर छत्र बनकर चल रहे थे। ये कोई यात्रा नहीं थी, ये थी युग परिवर्तन की पहली चाल। हर कदम पर जल उठ रहा था, पर यमुना पीछे हट रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो, इस बालक का मार्ग अब हम प्रशस्त करेंगे। कृष्ण जो अभी बोले नहीं थे, उनके चारों ओर उठ रही थी दिव्य ऊर्जा जो बता रही थी, धर्म फिर जागेगा, कंस का काल जन्म ले चुका है। और वसुदेव बिना पीछे देखे अंधकार चीरते हुए उन्हें ले जा रहे थे, गोकुल की ओर, जहां यशोदा सो रही थी। पर उसका स्वप्न कुछ कह रहा था। रात्रि का अंधकार अब और भी गहराता जा रहा था, पर वासुदेव का मन अब भय से नहीं, किसी दिव्य प्रेरणा से संचालित हो रहा था। उनके हाथों में लेटा वो शिशु, जिसे अभी संसार पहचानता नहीं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड जिसे प्रणाम करता है, उसकी उपस्थिति से कारागार की बंद दीवारें भी ब्रह्मांडिक कंपन से थरथरा उठी थी। कंधे पर टोकरी उठाए वासुदेव महल से बाहर निकले और उनके चरण स्वयं ही उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जहां यमुना नदी अपनी प्रलयंकारी धारा में बह रही थी। किंतु उस रात्रि यमुना साधारण नदी नहीं थी, वो स्वयं साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई थी। कृष्ण को छूने को आतुर और उन्हें प्रणाम करने को लहरों में ज्वार उठाती हुई। वासुदेव जब यमुना के तट पर पहुंचे, एक तीव्र बिजली कौंधी और जैसे समय थम गया। उनके आगे जल नहीं, एक ऊर्जा पथ प्रकट हो चुका था। उन्होंने एक क्षण शिशु कृष्ण की ओर देखा और फिर निर्भय होकर उस गर्जन करती यमुना में उतर गए। हर कदम पर जलराशि उनके घुटनों से ऊपर, फिर कमर तक, फिर गले तक आती रही, पर एक अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़ी थी। जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते, जल अपने आप दो भागों में विभाजित होता जाता, मानो सागर भी इस ईश्वरीय लीला के आगे सिर झुका चुका हो। किंवदंती कहती है, उस रात यमुना ने शिशु कृष्ण के चरणों को छूने हेतु अपना प्रवाह बढ़ाया था, और जब वो पूरी तरह टोकरी तक पहुंची, तब शिशु कृष्ण ने मुस्कुराकर अपना एक छोटा सा पाव बाहर निकाला और उसी क्षण यमुना शांत हो गई, जैसे उसे उसका प्रभु मिल गया हो और अब वह भी अपने प्रवाह में विश्राम चाहती हो। वासुदेव अब गोकुल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आकाश में कुछ और भी घट रहा था। आकाश गंगा के केंद्र में एक दिव्य ऊर्जा स्पंदन उठा था। देव, गंधर्व, ऋषिगण सब स्थिर थे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये वो क्षण था जब ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं को रचने की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो चुके थे। कहते हैं, उस रात यमुना में उठी हर लहर भविष्य के हर युद्ध, हर नीति, हर विजय की पूर्व गूंज थी। वासुदेव बढ़ते रहे और पीछे छूटता गया मथुरा का बंद द्वार। गोकुल की वो रात जब सब सो रहे थे, मगर एक आत्मा जाग रही थी, यशोदा। वो 9वां महीना था। यशोदा भी प्रसव की पीड़ा से गुजर रही थी, मगर कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांति। क्या ये संयोग था या योग माया का चमत्कार कि उसी क्षण जब वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल पहुंचाया, यशोदा भी एक पुत्री को जन्म दे चुकी थी। नंद बाबा जो गोकुल के मुखिया थे, उन्हें भी उस रात कुछ असाधारण अनुभूति हो रही थी, जैसे किसी विराट सत्ता ने उनके घर को स्पर्श किया हो। जब वासुदेव ने बालकृष्ण को यशोदा के पास रखकर वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा की ओर वापसी की, तब भी किसी को कुछ आभास नहीं हुआ। गोकुल में किसी को यह ज्ञात नहीं था कि जिनका लालन पालन वो करने जा रहे हैं, वो स्वयं समय के स्वामी हैं,
योग माया ने यशोदा की स्मृति से जन्म का पूरा क्षण ही मिटा दिया, ताकि कोई भी ये ना जान पाए कि कृष्ण कब और कैसे आए। और इस तरह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य एक साधारण ग्रामीण घर में मुस्कुरा रहा था। बाल लीलाओं का रहस्य और मथुरा प्रस्थान की पूर्व संध्या। बचपन सिर्फ उम्र नहीं होता, वो एक योजना होती है, ब्रह्मांडीय योजना। गोकुल से वृंदावन और फिर नंदगांव तक श्री कृष्ण की बाल लीलाएं केवल बालपन की मासूमियत नहीं थी, वो एक रहस्यपूर्ण शक्ति का मंचन थी, जिनके पीछे छिपा था भविष्य का घातक युद्ध। कृष्ण की बाल लीलाएं, रहस्य, शक्ति और पूर्व संकेत। लोगों ने देखा कैसे बालक कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा ये युद्ध केवल एक जलचर दैत्य से नहीं था, ये जल तत्व की उग्रता को काबू में लेने की प्रक्रिया थी। कैसे उन्होंने गोवर्धन उठाया? क्या 7 वर्ष का कोई बालक पर्वत उठा सकता है? नहीं, ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये पंच तत्व के सामंजस्य की लीला थी। पूतनावध, शक्टासुर, तृणावर्ध, सब राक्षस एक के बाद एक मारे गए, लेकिन ये केवल पौराणिक दैत्य नहीं थे, ये कंस की तंत्र रचना के जीवित शस्त्र थे। जब कंस ने कृष्ण के वध के लिए दैत्यों को भेजा, तो ये साधारण आदेश नहीं थे, ये तांत्रिक यज्ञों से जागृत शक्तियां थी, जिन्हें कृष्ण ने न सिर्फ पराजित किया, बल्कि उन्हें अग्नि तत्व में विसर्जित कर उनकी ऊर्जा को स्थिर भी किया। गोपियां जिनके साथ कृष्ण रास रचाते थे, वो केवल प्रेम नहीं था, वो ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया थी। जहां कृष्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रेम के माध्यम से प्रसारित करते थे, तभी एक दिन कृष्ण को अचानक एक संदेश मिला। कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और आमंत्रित किया है नंद बाबा को कृष्ण और बलराम को साथ लाने के लिए। यही क्षण था जब कृष्ण ने पहली बार अपने भीतर की लीलाओं को विराम दिया और अवतार धर्म की दिशा में पहला कदम उठाया। उस रात वृंदावन में कोई रास नहीं हुआ, ना बांसुरी की तान बजी, ना गोपियां नाची, ना ग्वालों की टोली आई। कृष्ण शांत थे, जैसे कोई ब्रह्मा रहस्य अपने भीतर संजो रहा हो। मां यशोदा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, कन्हैया तुम लौटोगे ना? कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा, जैसे उनका मौन कह रहा हो, मां जहां प्रेम रहेगा वहां मैं सदैव रहूंगा। अगली भोर कृष्ण और बलराम ने अपना गोकुल वास छोड़ दिया। कृष्ण ने अंतिम बार वृंदावन को देखा। बांसुरी हाथ में थी पर होठों तक नहीं गई। कृष्ण ने उसे वही धरती पर रख दिया, क्योंकि अब प्रेम की नहीं, युद्ध की यात्रा शुरू हो चुकी थी। कंस का विनाश और यदुकुल का नवजागरण, एक लहर जिसने सैकड़ों वर्षों की काली सत्ता को हिला दिया। मथुरा के सिंहासन पर बैठा एक तानाशाह अब अपने अंत के समीप था और सामने खड़ा था वही बालक जिसकी लीलाओं को लोग केवल कहानी समझते थे। कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। कृष्ण और बलराम साधारण वेश में मथुरा की ओर बढ़ते हैं, किंतु ये यात्रा एक बालक की नहीं, बल्कि धर्म के पुनः स्थापन की थी। कृष्ण का पहला कदम जैसे ही मथुरा भूमि पर पड़ा, वातावरण में कंपन हुआ। एक अदृश्य ऊर्जा जिसने महलों की नींव तक हिला दी। वो कोई साधारण प्रवेश नहीं था, वो ब्रह्मांडीय गणनाओं के अनुसार घट रही युगांतकारी घटना थी। कंस की नींद टूटी। कंस ने सुना, नंदगांव से 2 ग्वाले आए हैं मल्ल युद्ध देखने। पर जैसे ही उसने नाम सुना कृष्ण, उसका चेहरा फीका हो गया। 13 वर्षों से जिस बालक की मृत्यु से डर रहा था, वो अब उसके दरवाजे पर था। उसी रात कंस ने 8 ग्रहों की स्थिति का आकलन करवाया। ज्योतिषियों ने कहा, दुर्भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मल्ल युद्ध का रहस्य। मथुरा में कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई। कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया गया, किंतु यह कोई साधारण मल्ल युद्ध नहीं था। चाणक्य नीति के अनुसार जब सत्ता घबराती है तो धर्म को खेल बना देती है। यह खेल था सत्ता द्वारा बाल रूपी धर्म को मारने का प्रयास। कृष्ण के सामने था चाणूर और मुष्टिक, किंतु कृष्ण मुस्कुराए
और एक ही वार में चाणूर के वक्ष स्थल को फाड़ते हुए बोले, धर्म का विनाश नहीं होता, केवल परीक्षा होती है। कंस का अंत। भीड़ स्तब्ध थी और कंस का चेहरा भय से पीला। कृष्ण सीधे उसकी ओर बढ़े। राज सिंहासन की सीढ़ियां जैसे पाप की सीढ़ियां बन गई थी। कंस ने तलवार उठाई, पर कृष्ण ने उसे गिरा दिया। ये उस देवकी का पुत्र है जिसे तुमने बंदी गृह में आंसू दिए थे। ये उस वसुदेव का पुत्र है जिसने रात भर अंधकार में धर्म को जन्म दिया था। कृष्ण ने उसका मुकुट छीना और मलभूमि के मध्य कंस को धरणी पर पटक कर मृत्यु को मुक्त किया। कंस की मृत्यु केवल एक अत्याचारी राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस भ्रष्ट खगोलीय सत्ता का अंत था जो वर्षों से राहु केतु की छाया में यदुवंश को बांध रखे थी। कृष्ण ने केवल मथुरा नहीं जीती, बल्कि चक्रव्यूह तोड़ा जो अधर्म ने ब्रह्मांडीय योजनाओं में बुन रखा था। बंदी गृह खुला और देवकी की गोद में पुत्र कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। वो दृश्य जहां मां देवकी अपने किशोर पुत्र को गोद में भरती है, नाजुक भी और विराट भी। देवकी ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं, मेरे पापों के प्रायश्चित हो। यदुवंश पुनः स्थापित। बलराम ने उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने, क्योंकि ये कथा राजा बनने की नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना की थी। बलराम और कृष्ण दोनों ने व्रत लिया कि वे धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मथुरा के लोग उन्हें केवल नायक नहीं, बल्कि अवतार मानने लगे। जन्माष्टमी का उत्सव अब केवल गोकुल में ही नहीं, मथुरा में भी भव्य रूप से मनाया जाने लगा। गोकुल और वृंदावन की गोपियां, जिनका हृदय कृष्ण के लिए सदैव धड़कता था, अब उनसे दूर रहकर भी उनके स्मरण में मग्न रहने लगी। मथुरा में राज दरबार के साथ साथ मंदिरों में भी उनकी लीलाओं का वर्णन होने लगा। शंख, घड़ियाल और नगाड़ों की गूंज के बीच धर्म की पुनः स्थापना का ये क्षण इतिहास में अमर हो गया। कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, अत्याचार का अंत और धर्म विजय, इन सब ने उन्हें युगों युगों तक याद रखने योग्य बना दिया। यही कारण है कि जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय और प्रेम, भक्ति तथा त्याग का अमर प्रतीक है।